अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं डॉक्टर फाइजा। मेरी आज की जो वीडियो है वो है स्पेशल उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा कमर का दर्द रहता है और वो शिकायत करते हैं कि हमें कमर का दर्द बहुत शदीद होता है, हमने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाया और हम ठीक नहीं हुए, यानी कि इसका हमें कोई परमानेंट इलाज नहीं मिला। बस यही है कि कोई पेन किलर ले लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं, जब छोड़ देते हैं तो फिर वही हालात हो जाते हैं। तो उनके लिए आज मैं एक नुस्खा लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। इंशाल्लाह आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो मेरा जो आज का मौजूद है बहुत कमर दर्द, क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, इसके अलावा मैं अपने रिलेटिव्स में भी देखती रहती हूँ कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको इतना शदीद कमर दर्द होता है, उनको इतना शदीद कमर दर्द होता है कि वो शिकायत करते हैं अक्सर और मुझे कहते हैं बेटा कोई मेडिसिन है तो बताओ, कोई मुझे मेडिसिन दे दो, या बहुत से लोग इस तरह पूछते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर कोई अच्छी सी वीडियो बना दूँ, कोई अच्छा सा नुस्खा निकाल कर आप लोगों को ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो क्योंकि कमर का दर्द एक ऐसा दर्द है जिसकी वजह से इंसान का चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको यही बताते हैं कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट पे आ जाएं। तो कंप्लीट बेड रेस्ट जो है ये आपका ट्रीटमेंट तो ना होगा ना, ये तो जस्ट आपके लिए एक टेम्परेरी आपका जो है वो ट्रीटमेंट है कि आप जब तक लेटे रहेंगे तब तक आपको सुकून रहेगा। जब भी आप उठकर चलना फिरना स्टार्ट करेंगे तभी आपको पेन होगा। और चलना फिरना तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो तो हमने ज़ाहिर बात अपने काम करने होते हैं और हम लोग हर टाइम में लेट तो नहीं सकते हैं। और ये दर्द और इनमें से कुछ जो है इसका एक ट्रीटमेंट नहीं है, और कुछ जो है वो पेशेंट्स जो हैं उनमें भी ये बहुत लापरवाही मैंने देखी है कि बहुत से 100 में से 2 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कमर दर्द स्टार्ट होता है तो वो फ़ौरन से चेकअप की ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ। मोस्टली जो मैंने लोग देते हैं 98% जो लोग होते हैं वो यही होते हैं कि उनको अगर पेन हुआ है वो किसी भी डॉक्टर के पास गए हैं, जाकर पेन किलर ले लिया तो ठीक हो गया तो बस ठीक है बात है। तब नेक्स्ट फिर उनको वैसे ही दर्द होगा, फिर वो जाएंगे फिर पेन किलर ले लेंगे तो बस ठीक है जी हमें तो आराम आ गया। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जब उनको 6 महीने या साल गुजर जाता है तो तब उनको इतना शदीद दर्द होता है कि उनको अक्सर थोड़ा सा कोई नज़ला ज़ुकाम लग जाए या थोड़ा सा कोई बुखार हो जाए, कुछ छींकें वगैरह आए या खांसी लग जाए तो उनको इतना शदीद दर्द होता है कि उनको खांसते और छींकते हुए ऐसे लगता है कि जैसे उनकी बस जान ही निकल जाएगी, इतना शदीद दर्द होता है। क्योंकि इसकी जो वजह होती है वो ये होती है कि अगर हम लोग प्रॉपर वक्त पे अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता से हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारी कुव्वत मुदाफ़त होती है जो बीमारी के खिलाफ लड़ती है वो कम हो जाती है। तो जब वो कम हो जाती है तो तब वो जो दर्द है वो हम समझते हैं, हम फिर वो जो बुजुर्ग लोग हैं फिर वो कहते हैं कि ये दर्द हमें आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो गया, हालांकि वो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ नहीं हुआ, वो वही दर्द था और अभी भी वो वैसा ही है। तेज़ वो इस लिहाज से कहते हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है उनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो गया तो फिर उनको दर्द तो तेज़ होना ही होना है, उसकी एक ख़ास वजह ये होती है। और अगर इसको हम वक्त पे ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है जिसको हम कहते हैं एक टांग का दर्द, ये अर्कोनिसा यानी कि लंगड़ी के दर्द में ये चेंज हो जाता है। फिर लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि मुझे 6 माह पहले दर्द हुआ था कमर में, तो वो सिर्फ कमर में दर्द था, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और मुझे पता नहीं चला और आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी एक टांग में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। क्योंकि हम पूरे पाकिस्तान में मेडिसिन डिलीवर करवाते हैं, होम डिलीवरी के ज़रिए लोग कॉल करते हैं, मशवरा करते हैं, हम उनकी सिम्टम्स के मुताबिक मेडिसिन रेडी करके उनको भेज देते हैं। तो वो पूरे पाकिस्तान से लोग कॉल करते हैं। अक्सर मैंने बुजुर्गों को देखा और जिन लोगों ने मुझसे मेडिसिन मंगवाई है उन लोगों को पता भी चल रहा होगा कि उनको यही लग रहा होगा कि शायद मैं उनकी ही बातें शेयर कर रही हूँ। क्योंकि लोग कॉल करके अक्सर यही कहते हैं कि बेटा मुझे पहले दर्द था लेकिन अब जो मेरा दर्द है वो, पहले मुझे कमर में दर्द था, अब जो मेरा दर्द है वो मेरी टांग में आ गया। तो इसलिए जो दर्द है ये आपका आहिस्ता से जब आप ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपका दर्द जो है वो टांग में उतरना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एक छोटा सा नुस्खा जो कि बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है और आपने इसको तकरीबन 6 से 7 दिन इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक इसको इस्तेमाल नहीं करना। 6 से 7 दिन इसको या आप ज़्यादा करें तो 10 दिन, बस 10 दिन से ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना। और जिसने भी 10 दिन इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह 10 दिन में उनको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। एक जड़ी बूटी है उसका नाम है गुल अबासी, वो आपने ले लेना है। अब वो आपको किसी पंसार स्टोर से भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता तो आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं 4 o'clock फ्लावर। जिन लोगों को जो लोग सुन रहे हैं जिन लोगों को नहीं पता कि ये गुल अबासी क्या है तो वो गूगल में सर्च करें 4 o'clock फ्लावर, तो उनके सामने ना
आ जाएंगे, फूल आएंगे। वो तकरीबन 3 से 4 किस्म के होंगे। उनमें रेड कलर भी होगा, येलो कलर भी होगा, वाइट कलर भी होगा। उनमें 3 से 4 कलर के फूल आ जाएंगे। और वो जो फूल हैं उन्हीं को हम कहते हैं गुलाबासी या 4 o'clock फ्लावर। लेकिन इनके आपने फूल वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करने। उनकी जो ये पौधा है, इसकी जो जड़ है आपने उसको यूज़ करना है। आपने वो जड़ ले लेनी है। अगर तो आपको पंसार स्टोर से मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो भी आप अगर आसपास किसी भी गांव में जाए, पता लोगों के गांव में चक्कर लगते ही रहते हैं। और जो तो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए तो वही ईजी किया, उनको तो मिल ही जाएगा। और जो लोग शहरों में रहते हैं वो भी अक्सर गाँव में जाते ही रहते हैं। नहीं तो आप किसी भी पंसार स्टोर वाले से कहेंगे तो वो आपको मंगवा देगा। तो मैं बता रही थी कि उसकी जो जड़ है आपने वो इस्तेमाल करनी है। आप उसकी जड़ ले लें, उसको अच्छे तरीके से 3-4, अगर आपको फ्रेश मिलती है तो उसकी जड़ ले लें और उसको अच्छे तरीके से 3-4 दफ़ा धो लें ताकि उसके अंदर से जो मिट्टी है वो निकल जाए। उसको धोने के बाद आपने उसके 4 से 5 टुकड़े कर देने हैं और उनको रख देना है। उसको ऐसे रखना है, ये नहीं कि आपने उसको तेज़ धूप में रख देना है, तेज़ धूप में नहीं रखना। आप उसको किसी साए वाली जगह पे रखें और वो हवा से खुश्क हो। जब वो सही तरह खुश्क हो जाए तो उसको पीस लें। उसको अच्छे तरीके से पीस कर उसका एक सफ़ूफ बन जाएगा। तो वो सफ़ूफ यानी कि पाउडर जिसको हम बोलते हैं, तो वो बन जाएगा। उसको आप अपने पास सेव कर लें। एक ऐसे डब्बे में डाल दें और उसके ऊपर ढक्कन लगा दें कि जिसमें हवा वगैरह ना जाए या तो पानी वगैरह, क्योंकि वो नम ना हो जाए ना, ऐसे खुश्क रहे। ठीक है। और आपने करना ये है कि आपने जो इसका जो तरीका है यूज़ करने का वो ज़रा सा बाकी जो नुस्खा जाता है उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसको आपने यूज़ ऐसे करना है कि आपने सुबह आपने नाश्ते में आप चाय वगैरह लेते हैं तो अच्छी बात है, चाय आपने लेनी है। बल्कि मैं कहूँगी चाय भी नहीं, आप दूध लें, 1 गिलास आप दूध ले लें, उसमें हल्की सी पत्ती डाल दें। वो दूध आपने लेना है और उसके साथ आपने ये जो सफ़ूफ बना होगा, ये तकरीबन आपने 6 ग्राम से 15 ग्राम तक ये सफ़ूफ लेना है और उसको खा लेना है। चाय उस जो आपकी दूध पत्ती बन जाएगी उसके साथ आपने खा लेना है। और साथ आपने कोई भी रोटी, ब्रेड, अंडा कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ वो दूध लेना है, उसमें हल्की सी पत्ती डालनी है और साथ ये सफ़ूफ खा लेने हैं बस। और उसके तकरीबन ये अगर आपने सुबह खा लिया, गांव में लोगों को आदत है, लोग सुबह 6 बजे उठते हैं, उनको आदत होती है। अगर आप लोगों ने 6 बजे उसको खा लिया तो फिर आप तकरीबन 10-11 बजे नाश्ता कर सकते हैं। लेकिन जो लोग शहरों में रहते हैं, लोग नाश्ता ही 9 बजे 10 बजे करते हैं, तो उन्होंने तकरीबन 12-1 बजे यानी कि दिन का जो खाना होगा वो खाना है। उसके फ़ौरन बाद आप लोगों ने कुछ भी नहीं खाना। कम से कम 3 से 4 घंटे आप लोगों ने कुछ नहीं खाना ये खाने के बाद। और इसके साथ साथ जिन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है वो चीज़ें हैं कि जैसे मैं अपनी जो मेरी यूरिक एसिड की वीडियो है या जोड़ दर्द के हवाले से मेरी बाकी वीडियोज़ हैं, मैं उनमें भी बताती रहती हूँ कि आप लोगों ने अगर आपको कमर का दर्द है, किसी भी जॉइंट में अगर आपको पेन है, तो आपने केला हो गया, चावल हो गए, बड़ा गोश्त हो गया, आलू, गोभी, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो बादी होती हैं, ये बिल्कुल नहीं खानी। और कोशिश करना है कि आप पानी गर्म पिएँ सुबह। अगर आप पूरा दिन पानी गर्म नहीं, आगे गर्मियाँ आ रही हैं, ज़ाहिर बात है लोग पानी गर्म नहीं पी सकेंगे, लेकिन फिर भी फ्रिज वाला पानी आप लोगों ने नहीं पीना। जो ताज़ा पानी है वो पिए, जो आप रूटीन में कूलर में पड़ा हुआ होता है या घर पड़ा हुआ होता है वो पिए। आपने पानी जो है वो फ्रिज वाला ठंडा पानी नहीं पीना। लेकिन इसके बावजूद आप सुबह नाश्ते से पहले ये मेडिसिन जो मैंने आपको ये सफ़ूफ एक किस्म का बताया है, इससे भी पहले आपने 1 गिलास, इससे भी तकरीबन 15-20 मिनट पहले जो है आप ऐसा करें कि ये जो सफ़ूफ मैंने आपको बताइए ये तो आपने 10 दिन इस्तेमाल करनी है। लेकिन जो पानी है ये आप रेगुलर यूज़ करते रहें। सुबह उठकर कम से कम भी 1 गिलास या 2 गिलास गर्म पानी के लाजमी पिए। बुजुर्ग लोगों को आदत होती है कि वो सुबह उठकर चाय कहवा लाजमी पीते हैं, तो चाय कहवा पीने से बेहतर है कि आप सुबह उठकर गर्म पानी पी लें। पहले इस तरह गर्म नहीं है जैसे कहवा गर्म होता है, इस तरह पहले गर्म पानी पी लें, 1.5 गिलास पी लें या 2 गिलास पी लें, जितना उनसे इजीली पिया जाता है उतना पानी पी लें। अगर 1.5-2 गिलास नहीं भी पिया जाता तो मसला नहीं है, 1 गिलास पी लें तो वो भी बहुत है। 1 गिलास पी लें और उसके बाद फिर आप ये जो मैंने सफ़ूफ बताया है इसको खा लें। और उसके तकरीबन 2-3 घंटे बाद आप खाना खा लें। और जो खाने में जो मैंने आपको चीज़ें मना की हैं, ये चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं खानी हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए ज़रूर कोई ना कोई अच्छा नुस्खा लेकर आऊँगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।